राजनीति के खेल भी निराले होते हैं। राजनीति के खेल भी निराले होते हैं। साथ में रहने वाले प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। साथ में रहने वाले प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। जीत हार तो होती है अपनी अपनी किस्मत से। जीत हार तो होती है अपनी अपनी किस्मत से। चुनाव में कुछ मुद्दे जरूर चर्चा का विषय बन जाते हैं। चुनाव में कुछ मुद्दे जरूर चर्चा का विषय बन जाते हैं। नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में जिले के वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, विचारक एवं सबसे चर्चित राजनीतिक समीक्षक के रूप में आदरणीय श्री नवनीत गर्ग जी मौजूद हैं, जिन्होंने बैतूल लोकसभा सीट के 72 सालों का शानदार रूप से विश्लेषण किया था। आज हम इनसे बैतूल विधानसभा सीट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कई दिग्गज नेता, मंत्री, कई दलों के प्रदेश अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष चुनाव लड़के निर्वाचित हो चुके हैं। बैतूल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैतूल सीट के बारे में मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सीट शुरुआत में कांग्रेसी रही। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हमेशा जीतते गए, लेकिन क्या कारण ऐसा रहा कि कांग्रेस के हाथ से ये सीट फिसलती गई और आज स्थिति सबको पता है। 1952 में बैतूल सीट का पहला चुनाव हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश नहीं बना था, मध्य भारत प्रांत था। 1952, 1957 और 1962 इन 3 चुनाव में कांग्रेस की ओर से स्वर्गीय दीपचंद जी गोठी चुनाव लड़े थे और तीनों बार वे जीते। और उसके बाद यह भी हुआ कि उसके बाद लगातार 3 चुनाव कोई नहीं जीता 72 सालों में। और गोठी जी के 3 चुनाव जीतने के बाद अगला चुनाव 67 आते आते यहाँ मिश्रित परिणाम आने लगे और उसके बाद कांग्रेस को ऐसी सफलता आगे नहीं मिली। मैं कांग्रेस की असफलता और कांग्रेस की स्थिति खराब होने के कुछ कारण मानता हूं। उसमें पहला कारण यह है कि कांग्रेस में छत्रपों का राज होता गया मध्य प्रदेश में। ये फलाना गुट, ये सिंधिया गुट, ये अर्जुन सिंह गुट, ये श्यामाचरण गुट, ये फलाना गुट, और इस कारण गुटबाजी जिले में भी बढ़ती गई। जिलों में भी उनके नेताओं के अनुसरण करने वाले गुट बनते गए और इस कारण गुटबाजी बढ़ी और कांग्रेसी आपस में लड़ने लगे। एक और बड़ा कारण मैं ये मानता हूं कि 1980 में छिंदवाड़ा जिले के सांसद कमलनाथ निर्वाचित हुए और उसके बाद उन्होंने बैतूल जिले के टिकट वितरण में बेजा हस्तक्षेप शुरू किया। उन्होंने अपना देखा, कांग्रेस का नहीं, और इसलिए कांग्रेस को ऐसे भी उम्मीदवार मिले जो जीतने लायक नहीं थे और कांग्रेस कमजोर होती गई। बैतूल सीट के बारे में एक मिथक कहा जाता है। अब वो मिथक क्या है कि 64 वर्ष से यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया है। इसमें कैसा क्या है? ये मिथक तो बना हुआ है 1967 से लगभग। बस मैंने आपको बताया कि 1952, 57 और 62 में गोठी जी जीते। उसके बाद 67 में स्वर्गीय जीडी खंडेलवाल जनसंघ की टिकट पे जीते और यह मिथक इसलिए कायम है कि उसके बाद कोई भी व्यक्ति लगातार नहीं जीत पाया। और सिर्फ माधव गोपाल नासेरी जी 77 में निर्दलीय जीते और 80 में वे जनता पार्टी भाजपा की टिकट पर जीते थे। उसके बाद लगातार कोई भी दल का कोई भी उम्मीदवार लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाया। ये बैतूल सीट के बारे में कहा जाता है कि ये सीट हॉट सीट मानी जाती है, तो इस सीट के बारे में ये बताइए ना कि सर्वाधिक और लगातार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? इस सीट से मैंने आपको बताया था अभी कि स्वर्गीय दीपचंद जी गोठी बैतूल के ही निवासी थे और एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। वे ही 1952, 1957 और 62 में जीते। उसके बाद और यह रिकॉर्ड 71 साल से उनके नाम दर्ज है, आज तक नहीं टूट पाया। वे सर्वाधिक बार जीतने वाले एकमात्र नेता हैं। इस सीट के बारे में आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से ये बताइए ना कि यहाँ से कौन कौन जीता और कौन कौन मंत्री बन पाए। इस सीट से 1952 से 2023 तक अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। मैं इसका आपको विश्लेषण करना चाहूंगा। 1952, 57 और 62 में कांग्रेस के दीपचंद जी गोठी जीते। 1967 में जनसंघ से स्वर्गीय जीडी खंडेलवाल जी चुनाव जीते।
1972 में फिर कांग्रेस के डॉक्टर मारुतिराव पानसे जीते। 1977 में निर्दलीय माधव गोपाल नासिरी जी खेड़ी के निवासी थे, संघ के कार्यकर्ता थे, वे निर्दलीय जीते विद्रोह करके। उसके बाद 1980 में पुनः जब जनता भाजपा का गठन हुआ और उन्होंने पहले उम्मीदवार के रूप में फिर माधव गोपाल जी नासिरी को टिकट दिया और वे चुनाव जीते। लेकिन 85 आते आते कांग्रेस ने एक युवा कृषक डॉक्टर उम्मीदवार डॉक्टर अशोक साबले को टिकट दी, वे चुनाव जीत गए। उसके बाद 90 में फिर भाजपा ने अपनी टिकट बदली और भगवत पटेल जी, ठाकुर भगवत पटेल को टिकट दी और वे जीत गए और उन्होंने अशोक साबले को हराया। 93 आते आते फिर परिणाम बदले और फिर कांग्रेस के अशोक साबले ने भाजपा के भगवत पटेल को हराया। 98 आया तो फिर कांग्रेस ने टिकट बदल दी और विनोद डागा एक उद्योगपति, युवा उद्योगपति थे, सक्रिय कांग्रेसी थे, प्रतिष्ठित परिवार डागा परिवार के सदस्य थे, वे चुनाव लड़े और कांग्रेस से जीते। लेकिन 2003 में भाजपा ने शिव प्रसाद राठौर को टिकट दी, वे जीते। 2008 में भाजपा ने अल्केश आर्य जी को टिकट दी, वे जीते। और 2013 में फिर भाजपा ने टिकट बदली और युवा उम्मीदवार के रूप में हेमंत खंडेलवाल जी को टिकट दी, वे चुनाव जीत गए। 2018 में कांग्रेस ने नया प्रयोग किया और डागा परिवार के ही युवा नीलय डागा को टिकट दी। नीलय डागा अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे थे और वे चुनाव में सफल हुए। लेकिन 2023 में फिर एक बार हेमंत खंडेलवाल भाजपा से उम्मीदवार रहे और वर्तमान में वे ही विधायक हैं। जैसे आपने बैतूल सीट के बारे में, थोड़ा सा मिथक के बारे में अभी बताया था, एक मिथक की ये भी चर्चा होती है कि यहाँ से बैतूल विधानसभा सीट से जो भी विधायक निर्वाचित होता है, प्रदेश में सरकार भी उसी की बनती है, ये क्या है? 1952 से 72 साल तक ये मिथक कायम रहा है। सिर्फ 1980 में अपवाद स्वरूप यह मिथक टूटा था। तो 1980 के पहले भी मिथक कायम था और 1980 के बाद भी यह मिथक कायम है। मैंने आपको अभी बताया विश्लेषण में कि 1952, 57, 62 में कांग्रेस जीती, कांग्रेस सरकार बनी। 67 में जनसंघ के जीते, संवित सरकार बनी। और 72 में कांग्रेस जीती, कांग्रेस सरकार बनी। 77 में निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी समर्थित जीती, सरकार जनता पार्टी की बनी। हाँ, 80 में जनता पार्टी भाजपा से जीते लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। फिर 85 और 90, 93, 98, 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 इसमें कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवार समय समय पर जीतते गए और प्रदेश में सरकार भी समय समय पर दोनों दलों की बनती रही। बैतूल सीट के बारे में ये भी चर्चा है कि जो दोनों दल प्रमुख रूप से जो माने जाते हैं, इनने प्रत्याशी को टिकट दी, वो जीते भी, लेकिन दोबारा उनको मौका नहीं दिया। तो ऐसे कौन से हैं? ऐसे चार उम्मीदवार मेरी नजर में हैं, जैसे जितना मुझे याद है। 1980 में खेड़ी निवासी, जैसे मैंने बताया, माधव गोपाल जी नासिरी चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक थे। लेकिन 85 आते आते उनके स्थान पर भाजपा ने बैतूल बाजार के युवा अधिवक्ता पंजाब राव मस्की को टिकट दी, लेकिन मस्की जी हार गए। ऐसा ही 1993 में कांग्रेस के डॉक्टर अशोक साबले जीतने के बाद 1998 में टिकट नहीं पाए और 1998 में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल के विनोद डागा कर दिया। 2003 में यह स्थिति भाजपा के साथ हुई। भाजपा ने 2003 में जीते शिव प्रसाद जी को 2008 में टिकट नहीं दी। 2008 में भाजपा से अल्केश आर्य चुनाव जीते, लेकिन उन्हें 2013 में टिकट नहीं दी। अल्केश आर्य नगरपालिका अध्यक्ष, मंडी अध्यक्ष, जिला भाजपा अध्यक्ष, जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उनके स्थान पर नए उम्मीदवार के रूप में हेमंत खंडेलवाल को मौका दिया और वे जीते। इस तरह से ये चार उम्मीदवार ऐसे थे जो विधायक होने के बावजूद अगले चुनाव में भूतपूर्व हो गए। बैतूल और हरदा सीट के बारे में भी कुछ कनेक्शन है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ना। बैतूल लोकसभा सीट में हरदा जिला भी आता है। राजनीतिक दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, इसे एक संयोग कह सकते हैं। बैतूल जिले के दिग्गज भाजपा नेता हेमंत खंडेलवाल माने जाते हैं और 1993 से हरदा जिले के दिग्गज नेता भाजपा के कमल पटेल माने जाते हैं। कमल पटेल 4 चुनाव जीत चुके हैं, 5 चुनाव, लेकिन जब हेमंत खंडेलवाल चुनाव जीते हैं तब तक कमल पटेल हरदा से चुनाव हारे हैं। इस तरह से दोनों विधानसभा में एक साथ नहीं बैठ पाए हैं। और 2013 में
हेमंत खंडेलवाल जीते बैतूल से, तो हरदा से कमल पटेल हार गए भाजपा के टिकट से। 2018 में कमल पटेल हरदा से जीतते हैं तो बैतूल से हम हेमंत खंडेलवाल हार जाते हैं। 2023 में फिर परिणाम विपरीत होते हैं, कमल पटेल हरदा से हारते हैं तो बैतूल से हेमंत खंडेलवाल जीतते हैं। इस प्रकार दोनों का एक साथ विधानसभा में बैठने का योग नहीं आया, कभी सौभाग्य नहीं मिला। कभी सौभाग्य नहीं मिला। बैतूल सीट जो है ये कुनबी बाहुल्य मानी जाती है, तो 61 साल का कुछ इतिहास इसका बताइए ना, क्या है? बैतूल सीट कुनबी समाज ज्यादा संख्या में है, यह सत्य है। और कुनबी समाज से जुड़े कई वरिष्ठ नेता बैतूल विधानसभा में सक्रिय रहे हैं। सबसे पहले 1972 में कांग्रेस ने डॉक्टर मारुतिराव पानसे को टिकट दी और वे चुनाव जीत गए। वे कुनबी समाज के प्रतिष्ठित पानसे परिवार से हैं और इसी परिवार से मैं बताना चाहूंगा कि सुखदेव पानसे भी हैं और इसी परिवार से डॉक्टर एम एन पानसे सारनी नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे। तो इस तरीके से पानसे जी, डॉक्टर मारुतिराव पानसे 72 में अवश्य जीते, लेकिन 1970 और 1980 में वे कांग्रेस टिकट पर चुनाव हार गए। 1985 आते आते कांग्रेस ने एक युवा कुनबी उम्मीदवार के रूप में एक नए नाम डॉक्टर अशोक साबले को उम्मीदवार बनाया और डॉक्टर अशोक साबले चुनाव जीते। लेकिन फिर 1990 में अशोक साबले हार गए और 1993 में फिर जीते। इसी दौर में शरद पवार की एनसीपी से महतगांव के श्यामराव बारस्कर चुनाव लड़े, हार गए। बसपा से बाजपुर के तिलक पटेल चुनाव लड़े, हार गए। लेकिन 2013 में कांग्रेस से युवा नेता के रूप में मध्य प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे प्रतिष्ठित वागदरे परिवार के हेमंत वागदरे चुनाव लड़े, लेकिन वे भी हार गए। और 2018 में जिला पंचायत अध्यक्ष रही युवा नेत्री कुनबी समाज से जुड़ी हुई लता मस्की जी सपाक्स से लड़ी और वो भी चुनाव हार गई। इस प्रकार 3 लोग इन चुनाव जीतते हैं और 9 बार कुनबी समाज के उम्मीदवार बैतूल विधानसभा सीट से हार जाते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अब किसी जाति विशेष से नहीं, पार्टी विशेष से हार जीत तय होती है। बैतूल सीट में 2 परिवारों का 3 पीढ़ी का वास्ता है। एक दूसरा, इनमें कौन कौन से संस्थानों में ये पद पे रह चुके हैं, निर्वाचित हो चुके हैं, इसके बारे में कुछ बताइए ना। बैतूल विधानसभा सीट से 2 प्रतिष्ठित परिवारों का नाम जुड़ा हुआ है। इसमें पहले मैं खंडेलवाल परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। खंडेलवाल परिवार वैसे पहले अधिवक्ता, कर सलाहकार और व्यवसायी रहे हैं। उनमें सबसे पहले 1952 में स्वर्गीय आर.डी. खंडेलवाल जी, रामदयाल जी खंडेलवाल चुनाव लड़े, लेकिन वे हार गए। उसके बाद उनके छोटे भाई स्वर्गीय जी.डी. खंडेलवाल जी चुनाव लड़े 1962, 1967 और 1972 में जनसंघ से, लेकिन वे भी सिर्फ 67 में जीते और 2 चुनाव हार गए। इसके बाद स्वर्गीय जी.डी. खंडेलवाल जी के पुत्र राजीव खंडेलवाल जी चुनाव मैदान में आए और 1998 और 2013 में वे चुनाव लड़े, लेकिन वे हार गए। फिर आर.डी. खंडेलवाल जी के पौत्र हेमंत खंडेलवाल जी को पार्टी ने इस विधानसभा सीट से 2013, 2018 और 2023 में टिकट दी और वो 2 चुनाव 2013 और 2023 के जीते। जी.डी. खंडेलवाल जी प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे और नागपुर से पढ़े थे और उनका बहुत नाम था। उनका नाम, वे जीडी नाम से फेमस थे। इसी तरह से आर.डी. साहब बहुत बड़े वकील थे और आर.डी. के नाम से फेमस थे। और राजीव खंडेलवाल भी नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष रहे हैं और हेमंत खंडेलवाल को तो आप सब जानते हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं। अब मैं बात करता हूं डागा परिवार की, तो दूसरा परिवार का आपने पूछा। तो डागा परिवार से भी 3 पीढ़ी का संयोग है, जिसको कांग्रेस ने इस विधानसभा सीट पे मैदान में उतारा। सबसे पहले 1967 में स्वर्गीय हरचंद जी डागा बैतूल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वे चुनाव हार जाते हैं। वे नगर पालिका अध्यक्ष रहे, वे प्रतिष्ठित कांग्रेसी और बहुत उन्नत कृषक थे और बहुत बड़े कृषक थे। उसके बाद बीच में लंबा गैप आया और 1998 में उनके पुत्र जो जबलपुर से, जिन्होंने एग्रीकल्चर में डिग्री ली थी, विनोद डागा, वे चुनाव लड़ते हैं और वे जीत जाते हैं। लेकिन वे भी 2003 और 2008 में हार जाते हैं और वे प्रदेश कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। और उसके बाद उनके पुत्र, तीसरी पीढ़ी नीले डागा को कांग्रेस मैदान में उतारती है। वे 2018 में तो जीतते हैं, लेकिन वे 2023 में हार जाते हैं।
आपने दूसरा क्या पूछा था उसके साथ कि वे कौन कौन से पद पे रहे? पद पे भी रहे, मतलब कौन कौन संस्थाओं में निर्वाचित हुए? तो मैं इसमें बीच में एक और जोड़ना चाहूंगा जी, क्योंकि अपन दो परिवारों की बात कर रहे हैं। जी, तो आरडी खंडेलवाल जी के एक पुत्र विजय कुमार जी खंडेलवाल भी रहे हैं, एक जो बैतूल लोकसभा सीट से, जिनमें बैतूल विधानसभा भी आती है, 4 बार सांसद रहे, 96, 98, 99, 2004 में, और उनके नाम ये जीत का रिकॉर्ड दर्ज है। वे जिला भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष भी रहे, वे नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। बैतूल विधानसभा सीट से ऐसा कौन सा विधायक है जिनने 2 भाइयों को हराया, सगे भाइयों को? मैं फिर 1952 पे आ जाता हूँ। जी, 1952 में कांग्रेस के स्वर्गीय दीपचंद जी गोठी ने 1952 के चुनाव में स्वर्गीय आरडी खंडेलवाल जी को चुनाव हराया, और 1962 के चुनाव में फिर दीपचंद जी गोठी के सामने जनसंघ ने आरडी खंडेलवाल जी के छोटे भाई जीडी खंडेलवाल जी को मैदान में उतारा और उन्हें भी दीपचंद जी गोठी ने हराया। इस प्रकार एक उम्मीदवार द्वारा 2 सगे भाइयों को हराने का रिकॉर्ड इन 71 वर्षों में सिर्फ कांग्रेस के स्वर्गीय दीपचंद जी गोठी के नाम दर्ज। बैतूल सीट से 2 ऐसे व्यक्तित्व थे जो चुनाव भी जीते और प्रदेश में कोषाध्यक्ष पद पर सुशोभित भी हुए। ये कौन थे? ये फिर उसी 2 परिवारों की बात आ जाती है। पहले है डागा परिवार और दूसरा है खंडेलवाल परिवार। डागा जी के यहाँ विनोद डागा जी विधायक भी बने बैतूल से और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी बने। इसी तरह से भाजपा से हेमंत खंडेलवाल जी बैतूल से विधायक भी हैं, रहे भी हैं, और उन्हें प्रदेश भाजपा में कोषाध्यक्ष भी बनाया। इस तरह से दोनों कोषाध्यक्ष भी रहे, दोनों विधायक भी रहे। तो बैतूल सीट से ऐसा कौन सा विधायक है जिसके नाम 4 रिकॉर्ड पर? ये फिर हम वर्तमान विधायक पर आ जाते हैं। बैतूल सीट से चुनाव जीतने वाले हेमंत खंडेलवाल संभवतः क्या बैतूल जिले में एकमात्र नेता है इन 72 वर्षों में जो सांसद भी निर्वाचित हुए और विधायक भी निर्वाचित हुए। दूसरा रिकॉर्ड उनके नाम से बैतूल विधानसभा का है कि गैर कांग्रेसी विधायक के रूप में और विशेषकर भाजपा के 2 बार विधायक बनने वाले एकमात्र हेमंत खंडेलवाल हैं। तीसरा, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले 71 वर्षों में बैतूल सीट से भी हेमंत खंडेलवाल जी हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस के युवा नेता हेमंत बागदरे जी को 24,400 लगभग वोटों से चुनाव हराया था, और यह जीत का सर्वाधिक रिकॉर्ड भी हेमंत खंडेलवाल जी के नाम से दर्ज है। और एक रिकॉर्ड और हो गया वर्तमान में, जब वो 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के सत्तारूढ़ भाजपा के प्रदेश कुछ अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ऐसा बैतूल के पहले व्यक्ति हैं जो किसी सत्तारूढ़ प्रमुख राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर निर्वाचित हुए हैं, और यह सत्तारूढ़ पार्टी में प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री के बाद दूसरा बड़ा पद माना जाता है। बैतूल विधानसभा सीट का आपने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है। राजनीति के हर रंगों से आपने परिचित करा के एक तरीके से इंद्रधनुष बना दिया है। आपके लिए 2 लाइनें मैंने अपने तरफ से लिखी है कि राजनीति के भी होते हैं अपने अपने और अलग अलग रंग। राजनीति के भी होते हैं अपने अपने और अलग अलग रंग। कलम से बताते हैं नेताओं की सोच की तरंग। कलम के माध्यम से बताते हैं नेताओं की सोच की तरंग। खबर पढ़ने की पाठकों को हमेशा बनी रहती है उमंग। आपकी खबर पढ़ने की पाठकों को हमेशा बनी रहती है उमंग। ऐसे राजनीतिक समीक्षक श्री नवनीत गर्ग जी हैं आज हमारे संग। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।